हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई में डिफरेंस क्या है। सो बहुत सारे लोगों को इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, तो उसी चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे जेन एआई के बारे में। जेन एआई क्या होता है? जेन एआई बेसिकली यूज़ होता है कंटेंट जनरेशन के लिए। नाम से ही पता लग रहा है, जेन एआई मतलब जनरेट करता है वो कंटेंट। तो जो भी हमारे ओपन एआई के मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी, ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं और जेमिनी के मॉडल्स जो हम यूज़ करते हैं, उससे हम कंटेंट जनरेशन करवाते हैं। अगर हम उससे ईमेल लिखवा सकते हैं, उससे हम कोई टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, उससे हम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो वो कंटेंट जनरेट करता है, बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो आपका कोई टास्क नहीं कर सकता। तो जेनी का मतलब है जनरेशन, टेक्स्ट मतलब कंटेंट जनरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी ईमेल की बात करी, तो आप उसे ईमेल लिखवा सकते हो, बट वो आपकी ईमेल सेंड नहीं करेगा आपके बिहाफ पे। सो वही है, उन्हीं चीज़ों को करने के लिए हम यूज़ करते हैं एआई एजेंट्स। तो एआई एजेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये आपका टास्क भी कर देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई टूल यूज़ इसमें करते हो, बेसिकली इसमें भी हम एलएलएम यूज़ करते हैं। एलएलएम एआई एजेंट्स में भी यूज़ होता है, एजेंटिक एआई में भी यूज़ होता है। तो जो इसकी बैक है वो एलएलएम मॉडल्स ही है, बट हम इसमें कुछ और टूल्स भी यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी कंपनी का चैटबॉट है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने उससे मान लो किसी एयरलाइन कंपनी का चैटबॉट है और उससे मैंने पूछा कि व्हाई माय फ्लाइट इज़ डिलेड, ठीक है। तो वो मुझे आंसर देगा, क्योंकि उसके पास क्या है, एलएलएम भी है और उसके पास जो वो कंपनी का डेटा है, वो भी उसका भी एक्सेस है। अगर यही सेम क्वेश्चन मैं चैट जीपीटी से पूछूंगी तो वो मुझे नहीं आंसर दे पाएगा, क्योंकि उसके पास ना मेरी कोई डिटेल है, उसको नहीं पता कि मैंने फ्लाइट बुक कराई थी नहीं कराई थी, उसको कुछ नहीं पता। बट वही है, जो हमारे चैटबॉट किसी कंपनी का इंटरनल चैटबॉट होगा, उसमें अगर मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा कि वाई माई फ्लाइट इज डिलेड, तो वो एलएलएम पहले उसको अंडरस्टैंड करेगा कि जो यूज़र है वो क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा टूल यूज़ करना है। अगर उसके पास मान लो मल्टीपल टूल्स होंगे, तो अगर वो डेटाबेस यूज़ करता है, डेटाबेस का टूल यूज़ करता है, तो उससे वो डिटेल निकालेगा कि फ्लाइट कौन सी थी, कब बुक करी थी, और उसके उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एलएलएम के पास वो डिटेल देगा, और एलएलएम फिर उसका एक कंटेंट बना के वो एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो ये हो गए हमारे एआई एजेंट्स। जो हमारे एआई एजेंट्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। एन एआई एजेंट, अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कैन परसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। वही हमने जो बात करी, परसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, जैसे इस केस में था डेटाबेस, ठीक है। फिर उसमें रीजन अबाउट इट एंड टेक एक्शंस, फिर वो क्या करता है, एक्शंस लेता है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, एक स्पेसिफिक गोल। सो वो चैटबॉट है, उसका गोल क्या है कि यूजर की क्वेरी को आंसर देना। तो उसने वो स्पेसिफिक गोल अचीव कर लिया यूजिंग एलएलएम एंड सम टूल्स, राइट। तो एआई एजेंट्स बनाने के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स है, जैसे लैंगचेन, ये काफी पॉपुलर फ्रेमवर्क है लैंगचेन। अब हम बात करते हैं एजेंटिक एआई की। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, तो agentic AI is an approach to AI in which system can autonomously, ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। autonomously मतलब independently, वो उसको प्लान करता है, रीजन करता है, डिसीजन बना मेक करता है, टूल्स यूज करता है, एंड एग्जीक्यूट मल्टी स्टेप एक्शन। जो एआई एजेंट्स होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक गोल होता है, जैसे चैटबॉट हो गया, तो उसका एक स्पेसिफिक गोल है, उसके लिए वही एक दो टूल्स हम उसको दे देते हैं। तो इसमें ऑटोनोमसी कम होती है, बट इसमें ये ऑटोनोमसली इसमें ज़्यादा होती है। बेसिकली इंडिपेंडेंटली ही सब कुछ करता है टू अचीव अ गोल विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, इसमें भी कम होती है, इसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। तो ह्यूमन इंटरवेंशन जेन एआई में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने अगर उसे मेल लिखवानी है, उसने पहले मेल लिख दी, तो फिर आपको लगा कि नहीं ऐसे नहीं लिखनी थी, इसको थोड़ा सही तरीके से लिखना है या कुछ ये ऐसे ऐड करना है, तो आप उसको फिर प्रॉम्प्ट देते हो और फिर चेक करते हो, फिर प्रॉम्प्ट देते हो। तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होती है, इन दोनों में ह्यूमन इंटरवेंशन निग्लिजिबल होती है, राइट। तो
इसके जो फ्रेमवर्क्स हैं लैंग्राफ, ऑटोजन, क्यूएआई, राइट। तो इसको समझते हैं अब क्या होता है। ये जो एजेंटिक की है ये एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए यूज होता है। ऑलराइट, बड़ा गोल अचीव जैसे मान लो एक चैटबॉट है, उसको मैंने बोला कि मेरी 2 लाख के अंदर कनाडा की अटर्नी बना के उसको एग्जीक्यूट भी करना है उसने को, ठीक है। तो बेसिकली प्लान करना है उसको, राइट। तो उसके लिए पहले क्या होगा, यूजर ने क्वेरी करी तो वो जो गोल है वो एक हाई लेवल गोल है, ठीक है। और उसमें जो हमारा ये पहले आएगा प्लानर, वो प्लानर वो पहले उस क्वेरी को रीड करेगा, और इसमें फिर मल्टीपल एआई एजेंट्स हम यूज़ करेंगे, मल्टीपल टूल्स यूज़ करेंगे, और वो जो एजेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उसको बोला कि एक प्लान बनाना है 2 लाख के अंदर कनाडा को जाने का। तो पहले वो देखेगा बजट क्या है, तो पहले वो सर्च करेगा, फ्लाइट्स सर्च करेगा और देखेगा कि फ्लाइट्स सबसे सस्ती कब हैं, राइट। और उसके बाद वो देखेगा कि अगर फ्लाइट उसको सस्ती मिल गई उस डेट की, फिर उस डेट के हिसाब से वो आइटरनी बनाएगा। फिर वो देखेगा कि कौन कौन से प्लेसेस वो कवर कर सकते हैं। और अगर मैंने डेज भी बताया है कि 7 डेज का, तो उसके हिसाब से वो आइटरनी बना के मुझे देगा। और अगर मैं उसको कहूँगी कि टिकट्स भी बुक कर दो, तो वो टिकट्स भी बुक करेगा। फिर वो कोई और एपीआई कॉल करेगा टिकट बुक करने के लिए, फिर वो टिकट्स भी बुक करेगा। तो ऐसे ही है कि वो इसमें मल्टीपल एजेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक बड़े गोल को अचीव करते हैं, राइट। और इसमें एक और चीज़ है, ये सेल्फ करेक्शन भी करता है। फॉर एग्जांपल मान लो उसने आइटरनी बना दी और उसने देखा एंड में कि इसका बजट तो 2 लाख से ज़्यादा बन रहा है, तो फिर दोबारा से खुद ही इसको आइटरेट करेगा, ठीक है। तो ये देखो ये जो स्टेप है, नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। और कंटिन्यू प्लानिंग। कंटिन्यू प्लानिंग मतलब अगर आपको उसको लगता है कि मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी है या कुछ चीज़ सही नहीं हुआ है, तो वो दोबारा से सारा प्रोसेस करेगा जब तक कि वो उस गोल को अचीव ना कर ले, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा होता है एजेंटिक एआई। तो अगर मैं इजी टर्म्स में समझाऊं तो एआई एजेंट, मल्टीपल एआई एजेंट्स को मिला के हम एक एजेंटिक एआई बना सकते हैं। सो एआई एजेंट एक स्पेसिफिक गोल के लिए होता है, फॉर एग्जांपल अ स्मॉल चैटबॉट। एजेंटिक एआई एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल एजेंटिक एआई में अगर मैं बोल दूं कि किसी कंपनी ने बोल दिया कि मेरी मार्केटिंग को हैंडल करो, ठीक है। तो एजेंटिक एआई वो पहले वो गोल्स बनाएगा, देखेगा कि इंस्टाग्राम पे कितनी पोस्ट करनी है, मार्केटिंग टीम से क्या कंटेंट चाहिए और कितनी पोस्ट उसको डालनी है, फिर उसको रेगुलेट करना है। फिर वो देखेगा कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है पोस्ट पे, राइट। तो ये एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए होता है बेसिकली एजेंटिक एआई। सो इजी टर्म्स में एआई एजेंट इज एन एम्प्लॉय और एजेंटिक एआई इज अ काइंड ऑफ मैनेजर, ठीक है। एम्प्लॉय का काम होता है बस जो उसको काम दिया उसने वही करना है, और मैनेजर का काम होता है उसने मल्टीपल एम्प्लॉयज से डेटा इकट्ठा करना है, उनको संभालना है, उनसे कोऑर्डिनेट करना है, और एक बड़ा टारगेट या बड़ा गोल अचीव करना है। सो होप आपको अंडरस्ट अब समझ में आ गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।